दर्शन होता है, उसके बाद गृहस्थाश्रम प्रारंभ होता है। वहाँ इंद्र चंद्र भगवान की पूजा नहीं होती पहले, वो सब बाद में होता रहेगा। पहले घर वालों का पूजन करो, इसलिए पितरों का पूजन पूरे भारत में चलता है। शादी ब्याह जब भी हो तो पंडित लोग पहले पितरों का ही सम्मान करें, फिर पितरों के उद्देश्य ही कार्य प्रारंभ करेंगे। जब तक पितरों का पूजन नहीं करेंगे तब तक देवताओं को घर में नहीं लाएंगे। और कई जगह ऐसी योजना होगी आजकल, देवताओं को घर ले आएंगे, फिर पितरों की उपासना करेंगे, फिर देवताओं की उपासना कर लेंगे। सही देखा जाए तो पहले पितरों की उपासना होती है, उसके बाद आखिर में कुल देवी की उपासना होती है। इसके मध्य में जितना कर्म है वो सब विवाह कर्म, शादी। ये शादी का कर्म तभी संपादित हो सकता है जब आप पहले पितरों की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। इसलिए फिर कहते हैं कि नांदे श्राद्ध यदि हो गया तो घर में कोई भी मर जाए, मुर्दा घर में रखा है तो रखा है, यदि समय वैसा है तो दाह संस्कार करवा दो, शादी नहीं रुकेगी। मैं पहले कक्षा में जाता था, हमारे पंडित जी थे, उनके लड़के की शादी थी, संबंध बम्बई से जोड़ा, इधर से बारात निकल गई शाम को, दूसरे दिन विवाह कार्य था, हम भी प्रयाग कुंभ से आ गए। पंडित जी का बड़ा आग्रह था तो मैं ब्रह्मचारी का शादी में जाता था। तो जैसे हम अहमदाबाद पार किए वैसे भूकंप आ गया रात को, बहुत भयानक भूकंप आया। गांव के गांव उसमें जो पुराने मकान बने थे बड़े बड़े पत्थरों के वगैरह सब गिर गए, हजारों लोग उसमें मरे। जिस पंडित के यहाँ शादी थी उसकी माँ मर गई, उसका भाई मर गया, घर में 4 लोग मर गए। और शादी का कार्यक्रम तो उन्होंने गांव के बाहर खले में रखा था, वहाँ टेंट लगाया था, तो मिठाई वगैरह बन रही थी, ये वहाँ थी। और जिनकी शादी थी हल्दी लग गई थी तो उनको भी वही रखा था, तो ये बच गए। जो घर में गए थे वो सब मरे। ये लोग सूरत पार कर गए, इनको समाचार मिला कि वहाँ भूकंप आ गया है कच्छ में, पता नहीं हमारे संबंधी के यहाँ क्या हो गया है। तो उन्होंने फोन लगाया सवेरे 4 बजे, तो उनका फोन लगा नहीं, दूसरे को लगा, उनके तो माता पिता मर गए हैं, उनके भाई भी मर गए, भाभी मर गई है, घर में ही मर गए, बहुत सारे रिश्तेदार तो मरे हैं, घर के ही मर गए। कुछ प्रयास किया, फिर इनको फोन लग गया जिसकी लड़की की शादी थी, उन्होंने कहा आप आ जाओ, गंगोत्री बढ़ी गई है, नांदे श्राद्ध हो गया है, इसलिए शादी रुकेगी नहीं, शादी तो होगी है। बोले आपकी माता जी, बोले उनको रख दिया हमने सुरक्षित, जब इधर विवाह कार्य संपादित हो जाएगा तब उनको ले जाएंगे, दाह संस्कार करेंगे, क्योंकि शादी तो होगी, क्योंकि नांदे श्राद्ध हो गया है, सूतक लगानी है। देवताओं की उपासना के जैसी ही पितरों की उपासना में बड़ा सामर्थ्य होता है, बड़ा बल होता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों की उपासना हम कर ले, कहते कि पितरों की महिमा तो उपासक के भेद से अलग अलग हो जाती है। जैसे उपासना करेंगे वैसे पितर आशीर्वाद देंगे। तो किसी के पितर ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा काम करता रहता है, बार बार करता रहता है। सनातन धर्म में समाज कई प्रकार के हैं, आजकल नेता लोग तो उसके पीछे पड़े हैं, अलग अलग जातियों का गिनती हो जाए कौन कितनी। कई समाज ऐसे हैं जिनमें पितरों की उपासना बहुत जबरदस्त है। जब भी तीर्थों में जाएंगे वहाँ तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन सब करवाते रहेंगे। और कई समाज ऐसे ही इतने आलसी है, कुछ नहीं करेंगे पितरों की। तो समाज के समाज गरीब, गांव के गांव गरीब, और कई तो पैसे वाले तो पैसे वाले। पितरों की उपासना करने से आप धनवान जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि वो घर के है ना। जब पिता माता जिंदे होते हैं तो पुत्र के सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन मरने के बाद वही सबसे बड़े शत्रु भी होते हैं। यदि उनका काम आप नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनके निमित्त से जलदान नहीं करेंगे, तर्पण नहीं करेंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे, तो सबसे बड़े शत्रु हो जाएंगे और आपको फिर वो चौराहे पर लाकर रख देंगे, साहब लीलाव करवा देंगे, ये मरा वो मरा, ये बीमार वो बीमार, दौड़ दौड़ के परेशान हो जाओ, कर्जा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन पितरों की उपासना करो, बहुत कम खर्चे में होता है, बहुत ज्यादा पैसा लगाओ ऐसा कोई नियम नहीं इसमें धर्मशास्त्र का, ऐसा आदेश नहीं कि 1,00,000 2,00,000 रुपया लगा दो, संक्षेप में होता है। तो वही कार्य आप संपादित करते रहो, तब भी जो है पितर प्रसन्न हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे, ज्ञानवान हो जाएंगे, दीर्घ जीवित हो जाएंगे। कई प्रकार का आशीर्वाद जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस श्राद्ध पक्ष में पितृश्राद्धे क्रिया कच्चित करिष्यति न संशय, कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में जिसने ये कार्य संपादित कर लिया पितरों का,
तो उसके ऊपर तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है, उसको देना ही पड़ता है। घर वाले खुश है, बाहर वालों को नहीं भी पूछेंगे ना, बिना बुलाए आएंगे, पहले अपने वालों को पकड़ के रखो, बस बाहर वाले बराबर आ जाएंगे वहां। कहते कि देवी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाते। आज घर वाला इतना सम्मानित पितरों का कर रहा है तो हमारा तो करेगा, बराबर आ जाते, इसलिए उनके बुलाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं कि समुद्र हो, वन हो, पर्वत हो, जंगल हो, जहाँ आप है वही पर श्राद्ध का कर्म आप संपादित कर लो, आप उन्नति के भाग्य हो जाएंगे। तेभ्य पुष्टि प्रदाश्चर्य पितर प्रणीता सदा। कहते हैं कि वह हमारे अपने ही संबंधित उनका रिश्ता है, इसलिए वो जल्दी प्रसन्न हो जाते। वो देख ही लेते हैं कि हमने जितना दिया है उतना ही तो देगा, वो गलतियां नहीं निकालता। और सोचते ही है पिता कुछ देने वाले कुछ नहीं देते, उससे तो कुछ तो दे रहा है, देते देते ज्यादा देने लग जाएगा, अभी तो मदद करो इसको। तो अपने आप उनका आशीर्वाद बालकों को, संतानों को मिलता है और संतान जो है धनवान हो जाती। एवं ते पितरो देवा धर्मतः पुत्रतांगता। कहते हैं कि यही पितर पुत्र के रूप से आते हैं, वे फिर आपका पालन करते रहते हैं। अन्य अन्य पितरों में वही थे प्रतितः क्षिति मंडले। कहते हैं कि आपके पितर यदि प्रसन्न हो गए तो दूसरों के भी पितर ऐसी इच्छा रखते हैं, उनके संतानों से वही आशा रखते हैं कि ये भी देखा थी कि हमें ऐसे दे दिया करे। उनका जो संकल्प होता है वैसा यदि उनके पिता पुत्र नहीं करेंगे तो वो प्रसन्न होकर आपके पितरों के पास जाकर कहेंगे हमें भी सुना दीजिए। आपके पितर मानस पितरों को कहेंगे कि इनके संतानों ने कुछ नहीं किया है, ये तो भूखे प्यासे बैठे हैं। कहते हैं कि फिर उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। घर के मिले तो मिले, दूसरे भी मिल जाते। कई लोगों का आशीर्वाद लेकर आप उन्नति के भाग्य हो जाते। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। Bauram